नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दीपावली में डीएम पहुंचे बाल सुधार गृह, बच्चों के संग मनाई दिवाली। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 3 सिलेंडर हुए ब्लास्ट, 50 लाख से ज्यादा का बताया जा रहा है नुकसान। इनकाउंटर में मारे गए बदमाश के मामा की 8 करोड़ की प्रॉपर्टी पुलिस ने किया जब्त। और पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, स्थिति गंभीर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आकांक्षा समिति की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि सिंह के साथ राजकीय बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों के पास पहुंचे, जहां सभी लोगों ने मिठाई बांटी और बच्चों के साथ खुशियां मनाते हुए दीपावली के त्योहार को मनाया। जिलाधिकारी शाम को बाल सुधार गृह में पहुंचे हुए थे और वहां रहने वाले बच्चों के साथ उन्होंने मिठाई, चॉकलेट, पेंसिल, रबर, कॉपी इत्यादि लेकर उन बच्चों को देने के बाद उनके साथ दीपावली सेलिब्रेट किया और बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं आकांक्षा समिति की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी की पत्नी रश्मि सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अपने हाथों से मिष्ठान खिलाया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश के उप सभापति एवं देवरिया के सचिव अखिलेंद्र शाही, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवरिया के उप संरक्षक विष्णु अग्रवाल, विनोद चौरसिया, जमुना एवं जसोदानंद तिवारी सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देवरिया में रविवार की देर रात कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस दौरान एक के बाद एक करके 3 सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए। आवाज सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। दूसरी तरफ दुकान की दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के लोगों ने सीढ़ी की मदद से दूसरी तरफ से उन्हें किसी तरह बचाकर बाहर निकाला। वहीं आग की लपटों के कारण तीसरी मंजिल पर 50 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान 5 लोग भी बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इन लोगों का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। यह मामला देवरिया के गौरी बाजार कस्बे का बताया जा रहा है, जहां सतीश वर्मा की बस स्टेशन रोड पर स्थित यह कपड़े की और सराफा की दुकान है, जहां यह दुर्घटना हुई है। 4 वर्ष पहले गोरखपुर में एक इनकाउंटर के दौरान मारे गए शातिर बदमाश विपिन सिंह के मामा, जो शाहपुर के रहने वाले हैं और यह भी हिस्ट्री शीटर बदमाश बताया जा रहा है। इसका नाम बीएन सिंह उर्फ भृगुनाथ सिंह है और इनकी पत्नी तथा इनके पिता के नाम करीब 8 करोड़ रुपए की कीमती संपत्ति है, जिसको पुलिस ने कुर्क कर लिया है और इस संपत्ति पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शाहपुर इलाके में स्थित बीएन सिंह की आलीशान कोठी सहित 3 संपत्ति को कुर्क किया गया है। बीएन सिंह की यह कोठी देखकर पुलिस वालों की आंख भी चौंधिया गई। एसपी सिटी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुनादी कराकर न सिर्फ संपत्ति की कुर्की की बल्कि मुहल्ले के लोगों को भी इसकी जानकारी दी। शाहपुर इलाके के मानस बिहार बधिक टोला पादरी बाजार निवासी हिस्ट्री सीटर बीएन सिंह वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर है और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि बीएन सिंह पर शाहपुर थाने में हत्या, धमकी, जालसाजी सहित 17 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बीएन सिंह उर्फ भृगुनाथ सिंह ने अपने ही भांजे विपिन सिंह को शातिर बदमाश बनाया था और अपनी धौंस जमाने के लिए उसके नाम का भी इस्तेमाल करता था और सुपारी लेकर हत्या भी करवाने का काम करता था और इसी मामले में इस पर कई मुकदमे चल रहे हैं और इसी मुकदमे पर यह कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बनकटा थाना क्षेत्र के सोहनपुर के पास रविवार की शाम को एक युवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिसके बाद युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया है। सोहनपुर निवासी
प्रमोद वर्मा शाम को अपने गांव सोहनपुर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के एक सुनसान मार्ग पर पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने प्रमोद पर निशाना साधकर फायरिंग कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग फायरिंग की आवाज सुनकर प्रमोद को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाए हैं। फिलहाल प्रमोद के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दीपावली के बाद ट्रेन से वापसी करने वाले यात्रियों के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बताया जा रहा है कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, अहमदाबाद और देहरादून की ट्रेनों में 300 से अधिक वेटिंग बताई जा रही है, जिसके बाद दीपावली में घर आए लोग अब वापस अपने काम पर दीपावली और छठ के बाद लौटना चाहते हैं तो उन्हें काफी मुश्किल टिकट को लेकर आ सकती है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पहले ही टिकट की बुकिंग करा ली है। इस वजह से अब सभी ट्रेनों में सीटें पूरी फुल हैं और 300 से अधिक वेटिंग बताई जा रही है, जिसके वजह से हाल ही में जाने आने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में लखनऊ मेल, गोमती एक्सप्रेस, कैफियत, वैशाली, काशी विश्वनाथ आदि ट्रेनों में वेटिंग 300 पहुंचने के बाद यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए नगर पालिका परिषद में आरक्षण के लिए जारी रैपिड सर्वे की अंतिम सूची पर बवाल उठने लगा है। लोगों का आरोप है कि रैपिड सर्वे में पिछड़ी जातियों की संख्या में हेरफेर किया गया है। व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी आंकड़े दर्शाए गए हैं। लोगों ने इसकी शिकायत डीएम से की है और फर्जी सूची निरस्त करने और वास्तविक सूची प्रकाशित करने की मांग की है। नगर पालिका परिषद के वर्ष 2017 में हुए चुनाव में कुल 25 वार्ड बनाए गए थे। तब रैपिड सर्वे में पिछड़ी जातियों के 8,111 परिवार व 53,034 संख्या थी। सीमा विस्तार के बाद 23 गांव शामिल हुए हैं और वर्तमान में सीमा विस्तार के बाद संख्या कम होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। सदर ब्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक इन 23 गांवों में पिछड़ी जातियों की संख्या 32,582 है और सीमा विस्तार के बाद नगर पालिका परिषद में पिछड़ी जातियों की कुल संख्या 85,616 होनी चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से 18 अक्टूबर को जारी रैपिड सर्वे सूची में पिछड़ी जातियों की संख्या 66,504 दर्शाई गई है, यानी 19,112 व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है। इस पर अब लोगों ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। शहर के मालवीय रोड के रहने वाले अभिषेक गुप्ता ने जिलाधिकारी से मिलकर इस मामले को लेकर उन्हें अवगत कराया है और उन्होंने वार्ड संख्या 2 बड़हरा के रैपिड सर्वे के आंकड़ों का उल्लेख किया है और इस आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेकर उचित जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दीपावली में डीएम पहुंचे बाल सुधार गृह, बच्चों के संग मनाई दिवाली। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 3 सिलेंडर हुए ब्लास्ट, 50 लाख से ज्यादा का बताया जा रहा है नुकसान। इनकाउंटर में मारे गए बदमाश के मामा की 8 करोड़ की प्रॉपर्टी पुलिस ने किया जब्त और पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, स्थिति गंभीर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।